हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉन्टैक्ट पर टीचर्स कैसे रखे जाते हैं, यानी कौन कौन से पोस्ट के लिए कॉन्टैक्ट टीचर्स रखे जाते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कॉन्टैक्ट टीचर्स कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उनका किस पीरियड के लिए, कितने समय के लिए उनका कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट के दौरान उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारी बातें डिटेल से जानेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट टीचर का वैकेंसी हर साल आती है और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट टीचर का वैकेंसी निकलती है वह एक एकेडमिक ईयर के लिए निकलती है, ठीक है ना। तो एकेडमिक ईयर तो आप तो जानते ही होंगे कि कैसे चलता है। तो जो जनरली आपका जो पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो 9 मंथ का होता है, ठीक है। तो पिछले बार जो 2024-25 जो अभी सेशन चल रहा है, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट का वैकेंसी निकली थी भोपाल रीजन का, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें सभी का लगभग सेम ही कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो भोपाल रीजन का आप जान जाएंगे तो बाकी रीजन का भी लगभग सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए निकले थे कॉन्ट्रैक्ट टीचर का वैकेंसी। तो टीजीटी एंड पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए निकले थे। और इसके लिए फॉर्म जो अप्लाई करने का जो लिंक था वो यहाँ लिंक दिया है, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये गूगल फॉर्म होते हैं, तो गूगल फॉर्म में ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, ठीक है। और जो ये आपका ये लिंक कहाँ से मिल जाएगा, जैसे ये आप कैसे पता चलेगा कि वैकेंसी आई है। तो आप जो जैसे रीजन का, नवोदय विद्यालय में अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ रीजन, भोपाल रीजन, लखनऊ रीजन। तो उसके रीजनल ऑफिस पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाएगी और फिर वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने से पहले इसे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी दिया हुआ है आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और जब भी वैकेंसी आएगी अगले बार, मतलब 2025-26 सेशन के लिए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंक है, वो लिंक पर आप सबमिट क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकेंगे। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन फ्रॉम 16/4/2024 ना। तो लगभग देख सकते हैं 10 दिन के लिए ही फॉर्म खुला रहेगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और देख सकते हैं अप्रैल माह में पिछले बार आया था ना, तो इस बार भी लगभग अप्रैल माह में ही फॉर्म आएगी आपको, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे विजिट करते रहे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। मैं चैनल पर भी आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से लिंक मिलेगा, सारा चीज़ आपको जब फॉर्म आएगी तो बता दूंगा, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट फॉर फिजिकल इंटरव्यू, इसमें एक इंटरव्यू ही होता है, इसके लिए एग्ज़ाम को नहीं देना पड़ता है। बस आपको जब फॉर्म भर देंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपकी ईमेल के माध्यम से, या फ़ोन भी किया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो जहाँ पर ही जिस जिस स्कूल में आपका इंटरव्यू होना रहेगा और वहाँ पर ही आपको बुलाया जाएगा। उस वेन्यू को आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ आपको आकर इंटरव्यू देना है, तो आप वहाँ जाकर इंटरव्यू देंगे, तो उस आधार पर ही सिलेक्शन होता है। और मेजोरिटी लोग का सिलेक्शन हो ही जाता है, जितना लोग इंटरव्यू देते हैं। मान लो कि 10-15-20 लोग दे रहे हैं इंटरव्यू एक पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए 20 लोगों ने इंटरव्यू देने पहुंचा, तो 20 में से 16-17 लोग का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी वैकेंसी खाली रहती है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट खाली रहते हैं मैक्सिमम, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही रखा जाता है, ठीक है। और समय समय पर वैकेंसी आती रहती है, जब वैकेंसी आई तो फिल हो गई और नहीं आई तो वह कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रख लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि कैंडिडेट मस्ट, ये जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देख लेना होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी आपको पढ़ लेना होगा। वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं जो अभी आप बताया था कि लिंक कहाँ से मिलेगा अप्लाई करने का, तो ये लिंक है। तो ये तो पिछले बार का लिंक है, लेकिन इस बार का जो लिंक आएगा नए सिरे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आई थी पिछले बार टीजीटी एंड पीजीटी का, वो कितनी कितनी वैकेंसी आई थी और उसके लिए क्या क्या लिंक, ये तो हो गया लिंक। और उसके लिए टेंटेटिव वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। 2/8-3/11।
तो यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसी आई है। वो स्टेट वाइज अलग अलग, जैसे एक रीजन में अलग अलग स्टेट आते हैं ना, जैसे भोपाल जो रीजन है उसके अंदर एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है। तो तीनों स्टेट के जो भी हैं वहाँ वहाँ जितने भी टीजीटी हिंदी का पोस्ट खाली है, रेगुलर नहीं लगे हुए हैं, तो उन पोस्ट के लिए कॉन्टैक्ट टीचर की रिक्रूटमेंट होती है। तो यहाँ पर ही जो टीजीटी हिंदी है उसके लिए एमपी में 10 है, छत्तीसगढ़ में 11 एंड उड़ीसा में 9, ठीक है। और उसी तरह से पीजीटी का इधर दिया हुआ है कि पीजीटी हिंदी का एमपी में 2, छत्तीसगढ़ में 6 एंड उड़ीसा में 3। तो ये तो आप देख सकते हैं कि सारे टीचर्स के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। तो देख सकते हैं टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी उड़िया, ये रीजनल लैंग्वेज है। तो ये भोपाल रीजन का है तो वहाँ पर उड़िया के लिए खाली होगी, नहीं तो और जैसे उर्दू के लिए भी निकलती है। उसके अलावा आपका हो गया मराठी के लिए, बंगाली के लिए, जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उस सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। अब वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, किस रीजन का पोस्ट है, ठीक है ना, उसके अनुसार। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के देख सकते हैं अच्छा खासा वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 54 पोस्ट निकली थी आपका एमपी में, बहुत अच्छी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों की निकलती है, टीजीटी म्यूजिक एंड टीजीटी आर्ट एंड लाइब्रेरियन, ठीक है। उसके अलावा टीजीटी वोकेशनल टीचर, ये सभी निकलती है। तो उसके अलावा पीजीटी जो पोस्ट है, ये सभी की क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको बताते हैं। जैसे पीजीटी हिंदी है तो पीजीटी हिंदी के लिए भी निकलती है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, ये सारे पोस्ट के लिए निकलती है। इसके अलावा और कुछ पोस्ट के लिए भी निकल सकती है जो वहाँ पर ही खाली है, और हो सकता है कि अगर इसमें से कुछ पोस्ट खाली ना हो तो ना भी निकले ना, जो पोस्ट खाली है उसी के लिए केवल निकलती है। अब है कि सैलरी कितनी मिलती है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो पीजीटी पोस्ट है तो यहाँ पर 2 तरह के नवोदय विद्यालय में स्टेशन होते हैं, एक हार्ड स्टेशन और एक नॉर्मल स्टेशन। तो नॉर्मल स्टेशन है जो प्लेन एरिया वाले होते हैं, तो वहाँ पर ही पीजीटी को सैलरी मिलेगी प्लेन में 35,750 नॉर्मल स्टेशन। अगर उनकी हार्ड स्टेशन पोस्ट मिलती है तो 42,250 पर मंथ मिलेगी। उसी तरह से टीजीटी है तो टीजीटी का नॉर्मल स्टेशन पर 34,125 पर मंथ मिलेगी, एंड जो हार्ड स्टेशन है वहाँ 40,625 पर मंथ मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकला और अच्छी खासी सैलरी भी है। और एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट टीचर लग जाएंगे तो फिर आपका अच्छा खासा मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा नवोदय विद्यालय में। तो जहाँ भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ आप देते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका अगले बार भी हो ही जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी 1 साल का हो जाता है ना। 1 साल का एक्सपीरियंस, तो जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है उसको थोड़ा दिया भी जाता है एक्सपीरियंस का भी थोड़ा मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज 50, यानी 50 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024। तो अगले बार जो वैकेंसी आएगी तो 1 जुलाई 2025 तक, 1 जुलाई 2025 तक आपका 50 साल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टीजी मैक्सिमम टीजीटी फॉर एग्जाम्पल टीजीटी एनबीएस टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2050, ठीक ना। मैक्सिमम तो इतना हो जाएगा, मिनिमम इतना हो गया। अपर एज लिमिट है 50 साल, 50 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ईयर ऑफ द इंगेजमेंट, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट एसर्टेन द एलिजिबिलिटी, जो योग्यता है फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव। तो उसके लिए योग्यता के लिए आप वेबसाइट यहाँ दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि उसके लिए क्या क्या योग्यता है ना डिटेल में। यूज योर करेक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये तो करना ही होगा, तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे वो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यूजिंग 1 ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर द पोस्ट फॉर 1 पोस्ट ओनली। यूजिंग 1 ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर 1 पोस्ट ओनली, यानी एक ईमेल आईडी से केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इनमें से 2-3 पोस्ट के लिए योग्यता है, तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग ईमेल आईडी यूज करना होगा, ठीक है। ये सब तो आप देख लीजिएगा क्या क्या है, देख लीजिए। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक एंड इंटरव्यू के लिए इन डिफरेंट वेन्यू। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य हैं उसके अलग अलग
राज्य में से। टीजीटी हिंदी का हो सकता है इंटरव्यू, किसी दूसरे स्कूल में हो। टीजीटी इंग्लिश का हो सकता है, कहीं दूसरी जगह हो। इसी तरह से जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू हो सकता है, किसी दूसरे स्कूल में हो। तो जहाँ भी होगा इंटरव्यू, वहाँ आपको बुलाया जाएगा और आपको वहाँ जाना होगा। और जिनका जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा, केवल उन्हीं को कॉल किया जाएगा। जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया, आपने अप्लाई किया, वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद ही कि सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट आपका सही पाया गया, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना। तो सब वाइज एंड कॉल लेटर, उनको सब्जेक्ट वाइज होता है। कॉल लेटर विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव वेन्यू जेएनवी। जिस जेएनवी में इंटरव्यू होगा, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ईमेल के थ्रू भेजेंगे, फ़ोन भी करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट शैल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिस स्कूल में, वहाँ पर ही आपको सेल्फ अटेस्टेड सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ले जाना होगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसको भी ले जाना होगा। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NBS-RO। जिस RO में आप अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग RO के जितने भी नवोदय विद्यालय के RO हैं, तो उनका अलग अलग वैकेंसी निकलती है, अलग अलग उनकी वेबसाइट भी है। तो आप जिस RO से अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा RO में भी अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट शैल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ना, ये सब तो देख लेना। हाँ, आपको जैसे बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि उसके मार्क्स वगैरह मिलते हैं। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी इन द कंसिडर। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितने कैंडिडेट आए। अगर मान लो 20 सीट है, अब कैंडिडेट बन रही हैं, तो सभी का अलग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 20 सीट है, 30-40 कैंडिडेट आ गए, तो उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद देखा जाएगा किसका ज़्यादा मार्क्स है। उस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और उसके आधार पर ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं जो पिछले बार जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश स्टेट में जेएनवी, ये जो जेएनवी है रतीबाद डिस्ट्रिक्ट भोपाल, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था कौन कौन से पोस्ट के लिए, जैसे पीजीटी हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, ठीक है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो जेएनवी श्यामपुर है डिस्ट्रिक्ट सीहोर, वहाँ पर ये सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ था। तो सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू अलग अलग स्कूल में हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जेएनवी मुंडली जो डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा में, वहाँ पर ही ऑल सब्जेक्ट जैसे पीजीटी हिस्ट्री, कॉमर्स, पीटी मेल फीमेल, इस सब के लिए, लाइब्रेरी वगैरह के लिए इंटरव्यू हुआ था, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या योग्यता है, योग्यता के लिए तो मैंने आपको बताया कि योग्यता के लिए वहाँ जो वेबसाइट दिया हुआ था, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी अगर योग्यता दिया होगा तो मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ दिया हुआ है जैसे पीजीटी, तो पीजीटी में अलग अलग पोस्ट हैं, तो उनके लिए क्या क्या योग्यता है। तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल NCERT मतलब, और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड मास्टर डिग्री फ्रॉम, जैसे कि यहाँ 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीजी होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ना, इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीकल्चर, ये होना चाहिए। उसके अलावा मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये दोनों अगर आपके पास योग्यता है, ठीक है ना, 2 ईयर्स का पीजी है, उसके अलावा मास्टर डिग्री है ना, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ये वाला है, और ये दोनों आपके पास होना चाहिए, तभी आप पीजी जो पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश में होना चाहिए मास्टर डिग्री, ऊपर वाला जो ये नंबर है वो तो होना चाहिए, और बी नंबर में से ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में, ठीक है ना। पीजीटी फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं किस में है, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस सब में है। सभी के लिए आप देख लीजिए क्या क्या योग्यता दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका है डिजायरेबल, तो डिजायरेबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हो गया ना, बीएड डिग्री भी उसके अलावा होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको
होना चाहिए। BA डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और द NCTE। तो जो इन्होंने जैसे ऊपर दिया हुआ था कि 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का जो कोर्स किए हैं उनके लिए तो BEd डिग्री होना चाहिए, और जो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो उनके लिए BEd डिग्री ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा PGT कंप्यूटर साइंस है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, या MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए, या ME MTech कंप्यूटर साइंस या IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज। इसके अलावा BEd भी होना चाहिए, ठीक है ना, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके अलावा जो TGT पोस्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए, TGT के लिए, तो TGT पोस्ट के लिए होना चाहिए, जैसे TGT के लिए ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट, और या तो वो हो जाए या बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मतलब TGT के पोस्ट के लिए, उस सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एग्रीगेट। कैलकुलेट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है रिक्विजिस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। जैसे मान लो TGT हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है तो उसमें 2 साल आपको हिंदी कम से कम पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी योग्यता है वो आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से भी आप लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप जो अगले सेशन है जो 2025-26 उसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, अगर अभी तक आप बेरोज़गार हैं तो। उसी तरह से आप देख सकते हैं, एक आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। लाइब्रेरियन के लिए आपको दिखाता हूँ। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए देख लीजिए, इसके लिए क्या है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो है तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये हो, या यहाँ पर जो भी ऑप्शन में और करके दिया हुआ है ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET पास होना चाहिए बाय CBSE, ठीक है। और उसके अलावा BEd भी होना चाहिए, ये पहले नहीं था लेकिन अभी BEd और CTET लागू कर दिया, ठीक ना। फॉर इंगेजमेंट ऑफ TGT CS रिक्वायरमेंट ऑफ BEd डिग्री में बी रिलैक्सड बाय द DC इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विथ BEd, यानी BEd वाला कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं ना तो आपको ये वाला जो एलिजिबिलिटी है BEd होना चाहिए, ये आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपका BEd डिग्री नहीं है, CTET नहीं है, आप केवल सिंपल कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है या BCA की है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा। और जो TGT आर्ट की निकलती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें होना चाहिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, या ये नहीं है तो BEd डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, BEd डिग्री फाइन आर्ट्स, ठीक है। ये सब आप देख लेना। लाइब्रेरियन के लिए है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये आप इग्नू वगैरह से कर सकते हैं या किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो 1 ईयर का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होता है, वो कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लाइब्रेरी के लिए देख लिया, बाकी सभी का आप देख सकते हैं वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और इस बार अगर जो वैकेंसी आएगी हो सकता है इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंज हो, तो जो भी चेंज होगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और जो दोस्त लोग अगर चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय में आउटसोर्सिंग के थ्रू कैसे लगते हैं, ठीक है ना, जो कैजुअल वर्कर लगते हैं जैसे मेस वगैरह में, ठीक है, या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह,
तो उनको सैलरी कितनी मिलती है और उनका सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे जो नवोदय विद्यालय में उनको रखा जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।